इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कई दिनों से लगातार जंग जारी है। इधर गाजा पट्टी से आतंकवादी संगठन हमास रॉकेट हमले के जरिए इजराइल को निशाना बना रहा है, तो उधर से इजराइल हवाई हमले के जरिए हमास को बुरी तरह जवाब दे रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसे यूरोपीय देशों को मिलाकर करीब 25 देशों का समर्थन है, तो इधर फिलिस्तीन को भी कई मुस्लिम देशों का समर्थन है। इस मामले में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तुर्की लगातार फिलिस्तीन की तरफ समर्थन कर रहा है और इजराइल के खिलाफ कुछ न कुछ कर रहा है ताकि इजराइल इस मामले से पीछे हट जाए। लेकिन यहाँ पर तो तुर्की को कुछ उल्टा ही पड़ गया। इस बार जॉर्डन में तुर्की ने अपने लड़ाकू विमान तैनात करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही इजरायली सेना को लगी तो तुरंत ही तुर्की के लड़ाकू विमान रास्ते से ही वापस भाग गए। ये दावा इजरायली मीडिया कर रहा है, जिसे हम पूरी तरह से प्रमाणित तो नहीं करते हैं। तुर्की लगातार इजराइल के खिलाफ बाकी मुस्लिम देशों को भी उकसा रहा है। तुर्की ने पहले अरब देशों से कहा कि वह इजराइल के खिलाफ खड़े हो। इससे पहले उसने रूस को फोन करके कहा इजराइल जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है उसके खिलाफ उसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी तुर्की को कुछ हासिल नहीं हुआ और उसकी तरफ से भी केवल शांति का संदेश आया। इसके बाद तुर्की अमेरिका से भी उलझ गया, मगर अमेरिका तुर्की के बयानबाजी को इतना ही भारी में लेता है जितना कि भारत पाकिस्तान के बयानों को। हालांकि अमेरिका लगातार खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने पहले कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। इस बीच इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास की कई इमारतों को निशाना बनाकर उन्हें धूमिल किया जा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमा पर भी अपनी भारी तादाद में सेना इकट्ठी की है और इजराइल ये ठान चुका है कि वह फिलिस्तीन को सबक सिखाकर ही मानेगा। इजराइल बोल चुका है कि अब वह हमास को खत्म किए बगैर पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल के पास काफी एडवांस हथियार है, जिसके जरिए वह हमास के कई ठिकानों को नेस्तना नाबूद कर सकता है। अब तक कई सैकड़ों लोगों की इस खूनी संघर्ष में जान जा चुकी है और अभी भी दोनों की तरफ से रॉकेट हमले जारी है। वही इस बीच भारत ने भी इस मामले पर किसी की भी तरफदारी नहीं की और गाजा पट्टी की तरफ से की जा रहे रॉकेट हमलों की भारत ने निंदा की है और हिंसा में कमी लाने पर भारत ने बल दिया है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये खूनी संघर्ष आखिर कब तक थमेगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश ये ठान चुके हैं कि आपस में हम लोग सबक सिखाएंगे।